भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। हिंदू धर्म में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पुरुष या स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले भगवान या सदाचार के स्वामी। उनका जीवन और यात्रा धर्म का पालन करने की मिसाल है, भले ही उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो। बहुत से लोग नहीं जानते कि श्री राम का निधन कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब बहुत ही रोचक और रहस्यमय कहानियों से भरा है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विष्णु के अवतारों के साथ मृत्यु शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। सभी अवतार धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए आते हैं और फिर वे वैकुंठ लौट जाते हैं। श्री राम का पृथ्वी से अदृश्य होना तब हुआ जब उन्होंने स्वेच्छा से सरयू नदी में प्रवेश किया। इस दिव्य घटना को श्री राम की मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया है। उनके मृत्यु की कहानी कई हिंदू शास्त्रों में वर्णित है। ये कहानी पद्म पुराण से है। सत्य युग में औसत मानव आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। त्रेता युग में औसत मानव आयु 10,000 वर्ष होती थी। द्वापर युग में 1,000 वर्ष, कलयुग में औसत मानव आयु 100 वर्ष और धीरे धीरे घटती जाएगी। त्रेता युग में श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया और अपने लोगों के लाभ के लिए अनेक यज्ञ किए। इस अवधि के दौरान सीता देवी भी पृथ्वी से अदृश्य हो गईं, जब उन्हें भूदेवी माता पृथ्वी ने वापस ले लिया। लव और कुश अपने पिता की तरह न्यायप्रिय शासक बने। फिर वह समय आया जब श्री राम को स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करना था। एक दिन एक अर्षि श्री राम के पास आए और उनसे एकांत में बात करने की अनुमति मांगी। अर्षि ने कहा कि जिस कमरे में वे बातचीत कर रहे होंगे उसमें कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। श्री राम ने लक्ष्मण को उस कमरे के द्वार पर पहरा देने का निर्देश दिया और कहा कि यदि कोई भी अंदर आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। रामायण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि यह ऋषि कोई और नहीं बल्कि काल देवता थे। ऋषि ने श्री राम को याद दिलाया कि उनका धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब उन्हें वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। जब लक्ष्मण पहरा दे रहे थे तब क्रोधी ऋषि दुर्वासा वहां आए और अंदर जाने की मांग की। लक्ष्मण ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दुर्वासा बहुत गुस्से में आ गए और अयोध्या, उसके निवासियों और पूरी रघुवंश को नष्ट करने का भयानक श्राप देने की धमकी दी। लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि उनकी मृत्यु अयोध्या की पूरी जनसंख्या के नष्ट होने से कम नुकसानदायक होगी, इसलिए उन्होंने दुर्वासा को अंदर जाने दिया और खुशी खुशी दंड स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण ने हमेशा अपने हर कार्य को श्री राम की इच्छा या आम भलाई के आधार पर तय किया। जल्दी ही लक्ष्मण को एहसास हुआ कि यह विशेष स्थिति उनके पृथ्वी से अदृश्य होने का समय था। उन्होंने काल, समय के इस खेल को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने सरयू नदी में चलकर अनंत शेष के रूप में विलीन हो गए। जब श्री राम को लक्ष्मण की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने अपने अवतार को समाप्त करने का समय आ गया समझा। फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को अपने पुत्रों को सौंप दिया और सभी को अलविदा कहा। भगवान राम गहरे सरयू नदी में चले गए और गायब हो गए। शीघ्र ही उसी स्थान पर श्रीहरि विष्णु अनंत शेष पर आराम करते हुए प्रकट हुए और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन राम को यह सूचना मिली कि उनका अंत का समय आ गया है। उन्होंने समझा कि जो जन्म लेते हैं उन्हें मृत्यु का अनुभव करना होता है। उन्होंने कहा, यमराज मेरे पास आओ, मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गीय निवास का समय आ गया है। लेकिन यमराज, मौत के देवता, अयोध्या में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें हनुमान से डर था, जो राम के महल के द्वार की रक्षा करते थे। यमराज के प्रवेश को संभव बनाने के लिए हनुमान को ध्यान में लगाना आवश्यक था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक दरार में गिरा दिया और हनुमान से उसे लाने का अनुरोध किया। हनुमान एक बिल के आकार में अपने आप को कम करके दरार में प्रवेश किया और पाया कि वह कोई दरार नहीं बल्कि सर्पों की धरती, नागलोक का प्रवेश था। हनुमान वहां पहुंचकर वसुकी, सर्पों के राजा से मिले और उन्हें अपने कार्य के बारे में सूचित किया। वसुकी ने हनुमान को नागलोक के केंद्र में ले जाया, जहां एक अंगूठी का पहाड़ खड़ा था। वसुकी ने कहा, वहां तुम्हें निश्चित रूप से राम की अंगूठी मिलेगी। हनुमान यह सोचकर चकित हो गए कि उन्हें इसे कैसे करना है, क्योंकि यह बिल्कुल समुद्री खोज की तरह था। लेकिन उन्हें खुशी हुई कि पहली अंगूठी जो उन्होंने उठाई वह राम की अंगूठी थी। आश्चर्य से दूसरी अंगूठी भी उनकी थी। वास्तव में सभी अंगूठियां एक समान थीं। इसका क्या अर्थ है, वह सोचे।
वासुकी मुस्कुराए और कहा, हमारी दुनिया में जीवन और मृत्यु के चक्र में चलती है। हर दुनियावी जीवन चक्र को कल्प कहा जाता है। हर कल्प में 4 युग होते हैं। दूसरे युग यानी कि त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। फिर एक दिन उनकी अंगूठी एक गुप्त दुनिया में जाती है जिसे सर्पों की धरती कहते हैं। एक बंदर उसका पीछा करता है और पृथ्वी पर राम की मृत्यु हो जाती है। ऐसा लाखों कल्पों तक होता रहा है। सभी यह अंगूठियां उस तथ्य की गवाही देती हैं। वासुकी आगे कहते हैं, पहाड़ और बढ़ता रहता है क्योंकि और अंगूठियां गिरती रहती हैं। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए पर्याप्त जगह है। हनुमान को एहसास हुआ कि उनका नागलोक में प्रवेश और उनका पर्वत के साथ सामना कोई दुर्घटना नहीं था। यह राम का तरीका था उसे बताने का कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही दुनिया फिर से जन्म लेती है, राम को भी हर बार फिर से जन्म लेना होगा। जीवन के इस चक्रव्यूह का दृश्य वैदिक विचार का सार है, लेकिन उपनिवेशवाद की कालावधि और बाद में राजनीतिक विकास ने हमारे रामायण के समझने में विरुद्धताओं को जन्म दिया। इसलिए हर कोई चाहता है कि राम को इतिहास और भूगोल में स्थान दिया जाए और तारीखों और पतों पर लड़ाई की जाए, बड़ी छवि की बजाय। राम अनंत है और सार्वभौमिक है और इसलिए किसी भी काल या स्थान से बंध नहीं सकते। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए गीता सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें।